अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। कल मैंने आप लोग को बेसिक का बताया था, तो आज किचन गार्डनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। किचन गार्डनिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं। ये चंद चीज़ें हैं जिनके बिना पे आप पूरा अपना करते हो, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं करेंगे तो आप लोग आके कहेंगे कि जी हमसे नहीं हुई, हमने तो ट्राई किया। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं और कोई मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आपकी रूटीन सेट हो जाती है तो। हैं क्या ये चीज़ें? सीज़न। आपको सीज़न पता होना चाहिए कि जो आप सब्ज़ी उगा रहे हो आपके एरिया के हिसाब से वो उस सीज़न में वो ग्रो होगा, नहीं होगा, कैसे होना है। एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, हम कराची में हैं, लोग टमाटर गर्मियों में लगा लेते हैं। कराची में टमाटर गर्मी में नहीं ग्रो करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सीज़न इस मंथ से स्टार्ट हो रहा है, इस मंथ में हो रहा है, ये सब्ज़ी इस सीज़न में लग जाएगी और इसमें नहीं लगेगी। हर इलाके की अपना अपना है वेदर के हिसाब से। स्टार्ट अर्ली से मुराद ये है कि देखें, अब कराची में हम आपको कह रहे हैं कि जी सही टाइम सीड सो करने का अक्टूबर का 15 है। अर्ली स्टार्ट करने का मकसद है आप अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लगा देते, सितंबर में अभी लगा दें। लेकिन स्टार्ट अर्ली करने में जब आपने ये लगाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो टाइम नहीं है, आप जल्दी लगा रहे हो, तो आपको उसको शेड में रखना है, आपको उसको धूप से या ठंड से बचाना है। अगर आप गर्मियों के लगा रहे हो तो आप सर्दी में जल्दी लगाओगे ना सीड्स इंडोर, तो आप उसको ठंड से बचा के रखोगे। और जिस तरह अभी सर्दी आने वाली है तो आगे गर्मी आएगी, ख़ासतौर से कराची में तो अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप अभी जो सीड्स लगाओगे तो वो अक्टूबर की गर्मी में मर जाते हैं, तो उनको आपने बचाना है शेड में। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपको अर्ली स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, आपको सीज़न लॉन्ग मिलता है। जब आप अक्टूबर की 15 को लगाते हो सीड्स तो आपको नवंबर, दिसंबर, बल्कि इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जाके फ्रूटिंग स्टार्ट होती है मेजॉरिटी में, 2 से 3 महीने। कुछ हैं जो 1-1 महीने वाले, मगर मेजॉरिटी 2 से 3 महीने। और अर्ली स्टार्ट करने में ये होगा कि आपको ऑब्वियसली जल्दी मिलेगा, आपको सीज़न लॉन्ग मिलेगा। फरवरी तक मौसम ठंडा होता है तो आपको उस वक्त तक आराम से फ्रूटिंग उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूट वेजीज़ है या शूट वेजीज़ है। रूट एंड शूट वेजीज़। रूट वेजीज़ कौन सी हैं? आलू, मूली, कैरेट, ये सारी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब रूट वाली वेजिटेबल्स हैं। और शूट वाली कौन सी वेजिटेबल्स हैं? जो हमारे टमाटर है, बैंगन है, ऑब्वियसली जो ज़मीन के ऊपर ग्रो हो रही है। ठीक है, इन दोनों की सॉइल केयर अलग है। ठीक है, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा गोडी नहीं कर सकते, हल्की हल्की साइडों में करोगे, नहीं करोगे। इनकी रिक्वायरमेंट अलग है और शूट की रिक्वायरमेंट अलग है। और सबसे बड़ी बात, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो पनीरी नहीं बनती, वो ट्रांसप्लांट नहीं होती, उनको आपको डायरेक्ट उसी कंटेनर में उसी जगह पे लगाना है जहाँ वो ग्रो करेंगी। प्याज तो फिर शायद हो जाती है, बट उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होती। यू हैव टू ग्रो देम, वहीं ग्रो करना है जहाँ आप उनको लगा रहे हो। हर्ब्स जो हैं आपके क्या से, जैसे धनिया, पुदीना, रोज़मेरी, थाइम, बेसिल, बहुत हैं हर्ब्स जो हैं। आप इनको मेजॉरिटी को इंडोर ग्रो कर सकते हो, किचन की खिड़की, जहाँ ब्राइट लाइट हो, रोशनी वाली जगह पे हो। इनको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन लीफी हैं, इनको फ्रूट्स नहीं देना, तो ये सेमी शेड्स में चल जाते हैं। इसका यही रूल पालक के लिए भी अप्लाई होता है कि ये हल्के शेड वाली जगह पे 4 से 6 घंटे की रोशनी में पालक भी उग जाती है। अच्छा, उसके बाद पॉलिनेटर्स। जब सब्जियां हैं, अब आपने पौधा उगा लिया, फूल आ रहे हैं, अब आप कहेंगे जी फूल गिर रहे हैं, क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, फल ही नहीं बन रहा।
अगर आपके पास पॉलिनेटर्स नहीं हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, वरना आपको सेल्फ पॉलिनेशन करनी पड़ेगी। पॉलिनेटर क्या है? बीज़ हैं, बटरफ्लाइज़ हैं जो आते हैं, वो फ्लावर को पॉलिनेट करती हैं और उससे फ्रूट बनता है। ठीक है। अब कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स को बहुत इजी होता है पॉलिनेट करना, जैसे टोमेटो वगैरह, और कुछ को आपको ब्रश से करना पड़ता है। तो बेहतर है कि सीज़नल फ्लावर्स या बी वाले फ्लावर्स लाज़मी अपने वेजिटेबल के पास लगाएं। ये लाज़मी, क्योंकि फ्लावर्स आप लगाएंगी तो बीज आएंगी, तो आपके वेजिटेबल्स पॉलिनेट होंगे। वाटरिंग, नेक्स्ट टॉपिक है वाटरिंग। पानी सब्जियों में टाइम पे देना है। एक रूटीन आपने सेट रखनी है, उनको ज़्यादा पानी नहीं देना, उनको कम पानी नहीं देना, बस एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ पानी देना है। जब उनके फ्रूटिंग का टाइम आता है कुछ वेजिटेबल्स का, तो वो रोकने को कहते हैं कि ओवर वाटरिंग से फ्रूट ड्रॉप कर जाता है। ठीक है। तो एक बड़ी सेट रूटीन रखें। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी रूटीन रखी हुई है कि मैंने सुबह 9 बजे अपने छत पे जो मेरे वेजिटेबल प्लांट्स का है, मैं उनको पानी दे देती हूँ। मुझे हर रोज़ सुबह 9 बजे देना है। इतना पानी देती हूँ कि वो अगले दिन सुबह 9 बजे तक मुझे पता है वो सूख चुका होगा उसके अंदर। एक रूटीन अपनी सेट करें। पानी इम्प्रॉपर देने से अक्सर वेजिटेबल्स कड़वी हो चुकी थी। ये पहले साल मेरे साथ हो चुका है। मूली कड़वी, गाजर कड़वी, समझ नहीं आया। तो फिर पता चला कि ऐसा हुआ था कि एक दिन पानी नहीं दे सकी थी, तो अगले दिन आके पानी दे दिया। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का टेस्ट ख़राब कर देता है। होइंग हमारी ज़बान में गोडी करें। साइडों में सॉइल सॉफ्ट रहे, एयर अंदर जाए, न्यूट्रिएंट्स जाए। वेजिटेबल्स के लिए ये ज़रूरी है कि आपने गोडी करनी है वंस इन 15 डेज़। हल्की गोडी, डीप गोडी नहीं करनी, बहुत अंदर तक हल्की गोडी करनी है, ताकि सॉइल सॉफ्ट रहे, फास्ट ड्रेनिंग रहे, न्यूट्रिएंट्स जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेस्ट हो या ना हो, आपने जो है वंस अ वीक एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना लेना है और आपने लगा लेना है। वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्ट आते हैं, और जितना जल्दी आप उस पेस्ट को पकड़ोगे वो आपके लिए बेहतर है। जब आप लेट पकड़ते हो तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लांट का लॉस होता है। 5 मिनट लगते हैं। अगर आप अपने प्लांट को जब पानी दे रहे हैं तो डेली चेक कर लें, पत्ते उठा के, ख़ासतौर से मीलीबग्स। टमाटर को बहुत लगता है, बैंगन को स्पाइडर माइट्स लगता है। जब आप सब्ज़ियां ग्रो करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये वाली सब्ज़ी है, इसको ये कीड़ा लग जाता है, इसको इससे बचाना है। तो अगर आप डेली सिर्फ 5 मिनट लेके प्लांट को अपने चेक कर लें कि कहीं कोई पेस्ट तो नहीं लग गया इसके अंदर ये नहीं है, तो उस वक्त वो जल्दी हो जाता है। और प्रिवेंटिव के तौर पे वंस अ वीक आप लाजमी एक ऑर्गेनिक स्प्रे कर दें। एनी ऑर्गेनिक स्प्रे जो इजी हो, बहुत से अवेलेबल है। उसके लिए मैं एक अलग से डाल दूँगी, एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जितने किस्म के भी पेस्टिसाइड्स हैं, सिंपल एंड ईजी, जो मैं यूज़ करती हूँ। फर्टिलाइज़, वेजिटेबल्स को नॉर्मल हाउस प्लांट के मुकाबले में फ़र्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं। 3 महीने 6 महीने के लिए वो परमानेंट नहीं होते। इनिशियली सीड्स लगाते हुए आपको कोई फ़र्टिलाइज़र नहीं देना, लेकिन जब वो तकरीबन 6 वीक्स ओल्ड हो जाते हैं तब आपको थोड़ा फ़र्टिलाइज़ देना है। अगेन उसकी एक रूटीन सेट करके रखें, वंस इन 15 डेज़ दे दें। मैंने अपना टाइम टेबल रखा हुआ है कि मैं अराउंड एक गमले में मुट्ठी भर के डाल देती हूँ वंस अ वीक। कुछ प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बैंगन, टमाटर हाई एसिडिक है, इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, इनको पसंद है। तो
आपने उसके उस हिसाब से रखना है, क्योंकि अगर इनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपका प्लांट हेल्दी नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, आपको फ्रूट्स अच्छे नहीं आएंगे। सीड सोइंग आपने जब करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ बल मिट्टी में। अक्सर लोग नर्सरियों से मिक्स ले आते हैं, उसमें लगा देते हैं, खाद में कर देते हैं। नो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपनी रूट वाली वेजिटेबल कर रही हैं तो पॉट में कर रहे हैं, तो उसको नीचे आपने 3 हिस्सा जो पॉट का है वो खाद मिट्टी मिक्स रखनी है, जो ऊपर 1/4 हिस्सा है वो खाली भल मिट्टी रखनी है। वो जो 1/4 हिस्सा है वो आपका सीड स्प्राउटर है, खाद सेपलिंग को मार देती है। ये मैंने आपको बताया रूट वाले के लिए। शूट वाले के लिए आप पनीरियाँ बना सकते हो छोटे गमलों में, और उनको डायरेक्टली भल मिट्टी में ग्रो करोगे। जब वो 6 इंच के हो जाएंगे उनको आप उन पॉट्स में ट्रांसप्लांट करोगे जहाँ आपने करना है। आप उनको डायरेक्टली अगर उस पॉट में लगा रहे हो जहाँ आप ग्रो कर रहे हो तो वही शूट वाला रखोगे हिसाब कि 3/4 ऑफ द पॉट खाद मिट्टी मिक्स, 50% खाद 50% मिट्टी, और ऊपर वाला 1/4 हिस्सा खाली भल जिसमें सीड्स आपके स्प्राउट करेंगे और इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि नीचे पहुंचने तक उनकी फर्टिलाइज़र उनको बर्न कर देता है, बेसिकली मार देता है। हाँ, डेप्थ टू सो सीड, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि आपने भल मिट्टी भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने सीड को सो सही नहीं किया। रूल ऑफ द थंब इज़ कि जितना बड़ा सीड है मल्टीप्लाई बाय 2 उसको उतना नीचे जाना है। तो अगर वो बिल्कुल बारीक सीड है तो वो मिट्टी के ऊपर छिड़का जाता है और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी छिड़की जाती है, और मोटा बीज है तो वो 1 इंच नीचे जाता है। मतलब अगर आधे इंच का बीज है तो वो 1 इंच नीचे जाएगा। टमाटर का बीज भी इतना छोटा होता है कि बेसिकली वो भी टॉप लेयर ऑफ सॉइल रखा जाता है। ये अगेन मैं आप लोग को अभी जनरली बता रही हूँ, मैं ये एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो बना बना के दिखा दूँगी। अगली चीज़ है स्पेस टू सो। आपने सब्ज़ी बहुत जैसे जो कंटेनर में है, कंटेनर में ज़मीन में बहुत पास पास नहीं लगानी। ज़्यादा पास पास लगाने से उसको सही ग्रो नहीं होगा, उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो सब्ज़ी आप लगा रहे हो उसको देख के लगाना है कि इसको इतनी स्पेस की ज़रूरत है, या बैंगन का पौधा इतना हो जाएगा तो आपने उसको इतनी स्पेस देनी है कि क्या किस तरीके से करना है। अगर स्पेस सही नहीं होगी तो अगेन प्लांट सफ़र करेगा। अगर आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि पॉट में गाजर लगा रहे हैं तो कम से कम 4 इंच के फासले से उसको लगाएंगे, दिस इज़ मिनिमम, ठीक है, ताकि उसको पास इतनी स्पेस हो। मतलब 4 इंच का पूरा दायरा कैरेट के इर्द गिर्द होना चाहिए स्पेस के लिए। दिस इज़ फॉर द कंटेनर। और ज़मीन में लगाते हैं तो हम थोड़ी और स्पेसिंग देते हैं ताकि अच्छा वो ग्रो कर जाए। डेज़ टू जर्मिनेट। सीड अगर बिल्कुल सही जर्मिनेट किया है, सही सीज़न में किया है, सही टाइम पे किया है, उसको सही वेदर मिल रहा है, तो नॉर्मली 3 दिन से लेके 21 दिन तक। मिर्ची वाले को टाइम लगता है, कभी कभी 21 डेज़ भी लग जाते हैं। तो अक्सर लोग इस बात पे भी हिम्मत हार लेते हैं, हमने तो सीड लगाए थे, स्प्राउट ही नहीं हुए, बार बार छेड़ते हैं। सीड एक दफ़ा लगा दें, उसको मत देखें, उसको छोड़ दें, उसको वेट करें, उसके पॉट को भी नहीं हिलाएं, बस अपनी जगह पे रखें, रोज़ देखते रहें कि शायद आज आ जाएगा। बट इट टेक्स 3 to 21 डेज़। सॉइल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हर प्लांट की अपनी सॉइल रिक्वायरमेंट है। सीड खाली भल में ग्रो किया जाता है, हर वेजिटेबल की अपनी नीड है, उसके हिसाब से उसका सॉइल बनाइएगा। टमाटर को फास्ट ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, लेकिन उसको पानी भी चाहिए। जो बैंगन है उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, मगर उसका सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए। कैरेट्स, अनियन, हर सब्ज़ी की अपना सॉइल रिक्वायरमेंट है, अपना वाटर रिक्वायरमेंट है, अपने फ्लैटर्स है। तो यू नीड टू नो दिस।
ये पूरा एक चार्ट है, ये मैं पोस्ट भी अलग से कर देती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी, ये कराची का है, डिफरेंट सिटीज़ का भी मैं ढूंढ के लगा देती हूँ। अभी ये कुछ हैं जो ट्रस्टेड सीड सेलर्स हैं जिससे हम सीड्स लेते हैं, इसको भी मैं अलग से लिख के डाल देती हूँ। बस अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल हाज़िर होंगी एक और टॉपिक के साथ डिटेल में। कोई अर्जेंट सवाल पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।